विजुअल्स में आप जो ट्रैक्टर और लेबरल चलते हुए देख रहे हैं वह किसी खेत में नहीं बल्कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी पर चल रहा है। हम आपको पूरी खबर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि अंत तक बने रहिएगा। बलरामपुर ज़िले की इस खबर के ज़रिए आपको कुछ हकीकत भी पता चल सकेगी। बलरामपुर ज़िले में कुल 800 राजस्व ग्राम हैं और 1017 ग्राम पंचायतें। यहाँ के गांवों में हज़ारों लाखों की संख्या में मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड्स बने हुए हैं। करीब 30 लाख लोगों से आबाद यह ज़िला अपने माथे पर अब तक अविकसित होने का कलंक ढो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस ज़िले से खासा लगाव है, लेकिन वह भी यहाँ पर होने वाले पलायन को नहीं रोक सके हैं। यहाँ के युवाओं को ना तो बेहतर पढ़ाई लिखाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है, ना ही यहाँ के लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं और उनके मूल अधिकार ही उन्हें मिल पाते हैं। कांग्रेस नीति यूपीए 1 सरकार ने साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को भारतीय संसद द्वारा पारित करवाया था। यह अधिनियम व योजना केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जो बेहद व्यापक विकास को प्रोत्साहित भी करता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। इसका मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी प्रदान की जाती है, जिसके एवज में उसे 220 रुपये प्रतिदिन का मेहनताना प्रदान किया जाता है। लेकिन बलरामपुर ज़िले में पूरी योजना हवा में चल रही है। हमने मनरेगा की हकीकत जानने के लिए भारत नेपाल बॉर्डर के पास जंगल किनारे सुदूर बसे पचपेड़वा ब्लॉक के ठुडवलिया गांव का दौरा किया। अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जा रहा है। मनरेगा के तहत बन रहे इस अमृत सरोवर का वर्क ID 31 75 50 81 WC 95 84 86 25 58 23 33 72 92 है। वहाँ पर काम तो होता नज़र आया, लेकिन मशीनों के ज़रिए। यह वर्क ID मनरेगा की वेबसाइट पर अभी न्यू कैटेगरी में दिखाई दे रही है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार काम करवाया जा रहा है। तालाब के आसपास खड़े गांव वालों ने हमें बताया कि यहाँ पर 2 ट्रैक्टर और लेबलर लगे हुए हैं जो लगातार तालाब की खुदाई और उसके समतलीकरण का काम कर रहे हैं। तकरीबन आधे एकड़ में बनाए जा रहे इस अमृत सरोवर में कुछ वर्ष पहले भी बड़े पैमाने पर काम करवाया गया था। वहीं राम टहल पुत्र गौरी का भी एक व्यक्तिगत तालाब इस गांव में बनवाया गया है। यह कार्य पूरा बताया जा रहा है, लेकिन गांव वालों के मुताबिक इस पर भी मशीनों से ही काम करवाकर पूरा किया गया है। इसी तरह से राम मनोरथ पुत्र पुजारी का भी एक व्यक्तिगत तालाब गांव में बनवाया गया है। वहीं प्रहलाद पुत्र अलगू का भी एक व्यक्तिगत तालाब बनवाया जाना है। इसके साथ ही राम किशोर पुत्र राम लखन के भी व्यक्तिगत तालाब की खुदाई का कार्य अप्रूव्ड और कंप्लीट बताया गया है। गांव वालों की माने तो तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे व पूर्ण किए जा चुके इन व्यक्तिगत तालाबों व अमृत सरोवर की पूरी खुदाई और लेबलिंग का काम ट्रैक्टर व अन्य मशीनों के ज़रिए ही करवाया गया है। बताया जाता है कि ठुडवलिया के प्रधान व ग्राम सचिव को किसी भी कार्रवाई का डर नहीं है। सवाल कई खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत गरीब व मजलूम गांव वालों को जो केंद्र सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है वह कैसे पूरा होगा। जब मनरेगा जॉब कार्ड धारक मज़दूरों को रोज़ी ही नहीं मिलेगी तो उसके एवज में सरकार द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने की भरपाई कौन करेगा। सवाल यह भी खड़ा होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत मशीनें प्रतिबंधित हैं। यदि मशीनों से ही काम करवाया जाएगा तो गांव में रहने वाले आम लोगों की ज़िंदगी में मूल चूल परिवर्तन लाने की जो बात कही जा रही है वह कैसे पूरा हो सकेगा।
सवाल यह भी उठता है कि मनरेगा के तहत करवाए जा रहे कार्यों पर जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली और लेबरल इत्यादि चलाकर ग्राम प्रधान काम तो करवा लेते हैं, लेकिन इसके बजट का बंदरबाट कैसे कर लिया जाता है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में नेशनल मनरेगा मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करके मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी हर 4 घंटे में करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता से जुड़े तमाम तरह के नियम और कानूनों के बाद भी मनरेगा में कैसे ग्राम प्रधान और अधिकारी मिलकर घालमेल कर लेते हैं और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। जिले में चल रही तमाम मनरेगा परियोजनाओं पर विस्तृत रूप से जांच की आवश्यकता है और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत भी। क्या नाम है? क्या ये तालाब बन रहा है आपके यहाँ अमृत सरोवर, इस पर मनरेगा से काम हो रहा है, आदमी काम कर रहे थे या मोटर से है? कौन सा काम कर रहा है? ट्रैक्टर ट्रॉली? ट्रैक्टर ट्रॉली। कितने दिन से काम चल रहा है इस पे? अरे 4 रोज से चला था साहब, बरसातों में भरी। हाँ। पैसा उठिए तो क्या करे पड़ता है। तो मास्टर रोल के तहत जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई आदमी आता नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ। आधा पन मन मानी कराओ थे। हाँ। कितने दिन से काम चल रहा है? काम 4-8 रोज से साहब ज़्यादा आधे 6 रोज से काम चल रहा है। हाँ। अब कन्वर्ट के बिहार भर सब पैसा बचे तो ठीक है हर बार। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को जो रोजगार वाली बात है कि मनरेगा के तहत रोजगार मिलना चाहिए, वो वादा सरकार का पूरा हो रहा है यहाँ पे? बहुत चले साहब। हाँ। तो आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? बहुत। कितने लोग होंगे गांव में ऐसे मनरेगा के तहत काम करने वाले? 100 से घर कोई है और सभी लोग मजदूर वाले हैं, उसे दूसरे घर पे पूरी है। मेन काम मजदूरी ही है, लेकिन मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं मिल रही है। मालिक ने कहा तो चलो थोड़े छाए बहिन दिखा दी, सड़क तो बनाएगी, सब आ रहेगा। हाँ, चल दिखाएं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सुभान अली है। आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मिसरौलिया बन कटवा के रहने वाले हैं, यहाँ हमारा घर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तालाब बन रहा है, किससे काम हो रहा था, आपको कुछ ज्ञान है? ट्रैक्टर से काम होता है, ट्रैक्टर देखी थे, ट्रैक्टर चलत। ट्रैक्टर चल रहा है? हाँ। नहीं, ये मनरेगा के तहत तालाब बन रहा है तो आदमी काम कर रहे होंगे ना? अब साहब नहीं जानी सन कि कहते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर से काम देखी थे हुए थे। कितने दिन से काम हो रहा दादा इसी तरह से? 4-5 दिन हो गए मनो चला। हाँ। और ट्रैक्टर से ही काम हो रहा है? ट्रैक्टर से हुआ थे। मनरेगा के तहत आप लोग काम वो मिलता है? कुछ नहीं सर। तो मनरेगा काम कहाँ मिले थे साहब? सब मशीन से काम हो जाता है? जब इस मसले पर फ़ोन के माध्यम से हमने मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य को जानकारी दी तो उन्होंने कहा, यदि आपके द्वारा बताए गए गांव में मशीनों के द्वारा मनरेगा के तहत कार्य करवाया जा रहा है या करवाया गया है तो वह अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों की न केवल अनदेखी है बल्कि बिल्कुल नियम संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ न केवल एफआईआर पंजीकृत करवाई जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। मनरेगा अधिनियम किसी भी तरह से मशीनों के जरिए काम करवाने की इजाज़त नहीं देता है। आम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और मशीन उनका रोजगार छीन रहे हैं। मशीनों के तहत काम होना कहीं ना कहीं मनरेगा का कानून है उसके खिलाफ है और इसके साथ ही ये इस बात का भी खिलाफत करता है कि मनरेगा के तहत जब मजदूरों को काम देने का वादा है तो वो वादा कैसे टूट रहा है और जो लोग लड़के जो यहाँ पे बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं उन्हें अगर गाँव में ही रोजगार मिले तो कम से कम ये पलायन भी रुक सकता है, लेकिन ना तो पलायन रुक रहा है ना ही मशीनों के जरिए काम लेने की जो बातें हैं वो रुक रही हैं। बलरामपुर जिले के टोडवलिया गांव से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।